गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के पहला यूनिट में हम लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग सम टॉपिक को कवर करेंगे। पहला, थर्मल पावर प्लांट क्या है, हम लोग समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। फिर सारे कंपोनेंट, जैसे में सेकेंड टॉपिक हम लोग को बॉयलर, सुपर हीटर, टरबाइन, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ड्राफ्ट सिस्टम, कंडेंसर, कूलिंग टावर, कोल हैंडलिंग सिस्टम, आस हैंडलिंग सिस्टम, रैनकन साइकिल के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे एक एक करके। अब बात हम लोग करते हैं, पहला, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होता है ऑपरेट करता है रैनकन साइकिल पे। किस पे करता है? रैनकन साइकिल पे। और कोल इज बर्न इन बॉयलर व्हिच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। मीन्स जब हम कोल को जलाते हैं तो बॉयलर में जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में। मीन्स जब कोयला, जैसे हम लोग समझ सकते हैं घर पे जब हम लोग को खाना बनता है, मतलब चावल बनता है, तो पानी को क्या करते हैं? खौलाते हैं, तो उससे क्या होता है? भाप निकलता है। स्टीम के मतलब होता है भाप। फिर दिस स्टीम फेड टू द टरबाइन, देन टरबाइन प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। फिर जो भाप बनता है उससे हम लोग कहाँ करते हैं? टरबाइन पे उसको भेजते हैं, और स्टीम क्या करता है? टरबाइन को मूव कराता है, जिससे क्या होता है? स्टीम एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर अल्टरनेटर जो होता है उससे कनेक्टेड होता है टरबाइन से, जिसके कारण क्या करता है? अल्टरनेटर कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग समझ गए अच्छा से कि थर्मल पावर प्लांट क्या है। अब हम लोग उसके अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो इसका अरेंजमेंट तो बहुत बड़ा होता है, हम लोग थोड़ा हाफ हाफ करके समझते हैं। पहला पार्ट समझते हैं हम लोग, कोल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग चार भाग में बांट लेते हैं। एक पहला पार्ट ही हो गया ऐसे, फिर दूसरा पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। तब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट। फिर इसके बारे में देखेंगे, फिर हम लोग इसको समझेंगे। अब क्या होता है? कोल स्टोरेज में आता है। कहाँ से? कोल, जहाँ से कोल खदान से, जहाँ पे कोल अति होता है वहाँ से क्या आता है? कोल आता है। फिर कहाँ जाता है? कोल स्टोरेज में आता है। फिर स्टोरेज में क्या होता है? कोयला, मतलब 15 दिन, 1 मंथ के लिए स्टोर होता है। मिनिमम 15 दिन के लिए कोयला को स्टोर किया जाता है। किस समय पे नहीं आएगा तो क्या होगा? मतलब मेरा ऐसा रोज, मतलब रोज लाना, रोज यूज करना यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लाना होता है कोयला को। इसीलिए क्या होता है? पहले कोयला को 15 दिनों के लिए स्टॉक में रखा जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है? कोयला बड़ा बड़ा रहता है, फिर उसे हैंडलिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसे पीसा जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ा में किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बॉयलर के। तो कोयला आता है, कहाँ जाता है? फिर बॉयलर में। तो बॉयलर में क्या होता है? कोयला जलता है, किसके माध्यम में से? ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन एयर प्री हीटर से आता है। कहाँ से आता है? एयर प्री हीटर से, यानी एटमॉस्फेयर से। वहाँ समझते हैं उस सेकेंड पार्ट को। फिर कोयला जला तो क्या हुआ? आस इधर चला गया, और यहाँ से बॉयलर में जो वाटर था वो स्टीम बन गया। क्या बन गया? स्टीम। अब स्टीम जो होता है, जिसे भाप बना, तो हम लोग का घर में जो भाप बनता है उसमें क्या होता है? कुछ वेट स्टीम आ जाता है। क्या आता है? वेट स्टीम। अब सुपर हीटर क्या करता है? जो वेट स्ट्रीम आते रहता है, मतलब उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स वह होता है कि जिसे वेट होता है वो पूरा ड्राई, क्योंकि वेट स्टीम टरबाइन पे जाएगा तो क्या हो? उसको ब्लेड को डैमेज कर दे। फिर सुपर हीटर से क्या रहता है? वाल्व रहता है। क्या रहता है? वाल्व। वाल्व से क्या होता है? एक प्रेशर बनाता है, जिससे टरबाइन पे, टरबाइन ब्लेड के जैसा रहता है, जिस पे क्या होता है? जब वो प्रेस टरबाइन पे स्टीम जाता है तो टरबाइन मूव करता है, जिससे क्या कनेक्टेड रहता है? अल्टरनेट। तो टरबाइन कन्वर्ट कर देता है स्टीम इनटू मैकेनिकल में, और अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है जो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में। फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि कोल स्टोरेज हुआ,
फिर वहाँ से गया हैंडलिंग में, जहाँ पे उसको मेहिया किया गया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा। फिर उसे जलाया जाता है बॉयलर के नीचे। फिर बॉयलर में वाटर जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है, बॉयलर में वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर इनटू स्टीम। फिर स्टीम जाता है सुपर हीटर। सुपर हीटर में क्या होता है, सुपर हीटर में वह वेट स्टीम टू ड्राई स्टीम। फिर वाल्व के माध्यम से टरबाइन पे जाता है। टरबाइन क्या कन्वर्ट कर देता है, स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर वह अल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट समझते हैं। अब सेकेंड पार्ट यहाँ बॉयलर में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में हम लोग कि जब कोयला को जलाएंगे तो आस मतलब राख निकलता है कुछ वेस्ट, तो उसको हम लोग फिर वहाँ पे हैंडलिंग में ले जाते हैं। वहाँ पे आस को मतलब उसमें आग रहता है, बड़ा बड़ा गोला रहता है, फिर हैंडलिंग करते हैं, फिर आस स्टोरेज में, फिर इसको वेस्ट में भेज देते हैं। अब बात आता है, अब यहाँ पे जलेगा, क्या होगा, जलेगा। तो अब इसमें क्या है, कहाँ पे, सुपर हीटर। सुपर हीटर में क्या होता है, वेट स्टीम डाइजेशन। तो इसमें ना फ्लू गैस भी निकलता है। जब कोयला को जलाते हैं तो कुछ वेस्टेड गैस, फ्लू गैस, क्या बोलते हैं उसको, फ्लू गैस, फ्लू गैस निकलता है, यानी वह हानिकारक। फिर फ्लू गैस कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर में क्या होता है, वाटर आते रहता है, कहाँ से, स्टोरेज से, वाटर स्टोरेज से वाटर आते रहता है, यानी वाटर आया। अब फ्लू गैस में इकोनोमाइजर के थ्रू जब पास हुआ तो ये फ्लू गैस बहुत हॉट होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वाटर गर्म हो जाएगा। फिर ये फ्लू गैस कहाँ जाएगा, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर में भी फ्लू गैस मतलब गर्म ही है, फ्लू गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और फोर्स डार्ट फैन के माध्यम से यहाँ से एयर आएगा, तो एयर शुद्ध आते रहता है मतलब नॉर्मल। फिर जब गैस मतलब हीटेड है, गर्म गैस है, जब इससे पास होगा, इसका स्ट्रक्चर से हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। जब यहाँ पे क्या है, एयर प्री हीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो एयर आएगा वह कुछ हॉट एयर कर देगा, मतलब गैस को, एयर को, हवा को गर्म कर देगा। यानी यहाँ पे कौन सा एयर आया, हॉट एयर चला जाता है डायरेक्ट बॉयलर में। फिर जो इकोनोमाइजर से पानी गर्म किया वो भी चल जाता वाटर में। और फिर फ्लू जो गैस होता है चिमनी के माध्यम से बाहर चला जाता है। ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट समझ में आया कि फ्लू गैस आ गया इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर में क्या किया, जो वाटर आते रहता उसको हॉट वाटर कर दिया, फिर वह फ्लू गैस से नॉर्मल हो जाता है गैस में। फिर जब वो एयर फ्री हीटर से पास होता है तो जो एयर आते रहता है एटमॉस्फेयर से उसको कन्वर्ट कर देता है हॉट एयर में, और फिर वह चिमनी के थ्रू वेस्ट से इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट का। किसका बात करते हैं, थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या होता है, अब कंड यहाँ से क्या आया था, स्टीम। स्टीम को जब टरबाइन पे हुआ था तो वो क्या कर दिया था, कन्वर्ट किया था स्टीम इनटू मैकेनिकल। तो जो स्टीम जो होता है फिर वह टरबाइन से टकरा के कहाँ चला जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, स्टीम को कन्वर्ट कर देता है स्टीम इनटू वाटर, किसके हेल्प से, कूलिंग टावर के हेल्प से। किसके हेल्प से, कूलिंग, मतलब गैस आया, यहाँ पे बहुत सब नॉर्मल वाटर है जो कहाँ से, रिवर या नदी से आते रहता है, जिसके कारण से स्टीम को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। फिर वाटर, फिर वाटर हीटर में यहाँ पे आ जाता है। फिर जब हम लोग का यहाँ पे वो वाटर स्टोरेज हो गया, यानी फिर जब कुछ स्टीम जो कन्वर्ट हुआ वो, और ये रिवर के वाटर दोनों कहाँ चला गया, फीड वाटर। फीड वाटर से कहाँ चला जाता है, इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के थ्रू फिर बॉयलर में। यही है थर्मल पावर प्लांट का अरेंजमेंट। अब हम लोग एक 10 शॉर्ट में फटाफट अच्छा से समझ लेते हैं। पहले कोल्ड स्टोरेज में आया, फिर हैंडलिंग में गया, हैंडलिंग में
कोयल को क्या किए हम लोग पीस दिए, छोटा छोटा मतलब मेया कर देते हैं। फिर बॉयलर के पास जाता है जहाँ पे जलता है, और फिर बॉयलर में वाटर कहाँ जाता है, स्टीम में। वाटर क्या कन्वर्ट होता है स्टीम में, स्टीम जाता है फिर सुपर हीटर में, जहाँ पे वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। फिर ड्राई स्टीम वाल्व के थ्रू टरबाइन पे जाता है। कहाँ पे जाता है, टरबाइन पे। टरबाइन कन्वर्ट कर देता है स्टीम इनटू मैकेनिकल में। फिर टरबाइन से कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर जो कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जब यहाँ से फ्लू गैस निकलता है तो इकोनोमाइजर में क्या होता है, वाटर को फ्लू गैस के माध्यम से हीट होता है। फिर वह वाटर चला जाता है बॉयलर में। फिर वही फ्लू गैसेस एयर प्री हीटर से पास होता है, जो ड्राफ्ट फैन से जो एयर एटमॉस्फेयर से एयर आता है उसको भी हीटेड कर देता है। फिर वो एयर चला जाता है बॉयलर में, क्योंकि कोयला को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और वाटर तो गर्म करने के लिए आवश्यकता होता ही है। फिर यह चिमनी के माध्यम से बाहर चला जाता है। यानी सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया। थर्ड पार्ट में जब यहाँ से स्टीम टरबाइन से होकर गुजरता है तो क्या होता है, वह कंडेंसर में जाता है जहाँ पे वह कंडेंस हो जाता है। फिर हम लोग पंप के कूलिंग टावर के सहायता से स्टीम को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, मतलब फिर नेचुरल वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे एक फीड वाटर हीटर होता है जिसके माध्यम से गर्म होता है। फिर वह इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से बॉयलर में। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो बॉयलर का क्या काम है, तो बॉयलर जो होता है कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में। दो टाइप के बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। इन्हें थर्मल पावर प्लांट वाटर ट्यूब बॉयलर मोस्टली यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर को मोस्टली यूज करते हैं। अभी हम लोग यह एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, एक ही लेक्चर में पूरा थर्मल पावर प्लांट के बारे में अच्छा से पढ़, फिर हम लोग सभी कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड, सुपर हीटर क्या करता है, जो स्टीम प्रोड्यूस होता है बॉयलर में वो वेट स्टीम होता है। फिर सुपर हीटर कन्वर्ट कर देता है वेट स्टीम इनटू ड्राई स्टीम में, जिसके कारण एफिशिएंसी कितना 30 से 40% एफिशिएंसी रैनकाइन साइकिल का इंक्रीज हो जाता है। अब टरबाइन अभी जस्ट देखे थे ना, ये सुपर हीटर। फिर टरबाइन का क्या काम है, टरबाइन कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इन थर्मल पावर प्लांट इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन को यूज करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग अल्टरनेटर। अभी फर्स्ट पार्ट है, अल्टरनेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इकोनोमाइजर में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में, इन इकोनोमाइजर फीड वाटर इज हीटेड बाय द फ्लू गैस बाय कमिंग फ्रॉम द सुपर हीटर। मतलब जो हीटर से जो फ्लू गैस आता है जब वो इकोनोमाइजर से पास करता है, जिसके कारण से इकोनोमाइजर के वाटर क्या होता है, हीटेड हो जाता है। फिर इस वाटर को हम लोग बॉयलर में भेज देते हैं। अब बात करते हैं इन एयर प्री हीटर, एयर इज कमिंग फ्रॉम ड्राफ्ट फैन सिस्टम इज हीटेड थ्रू द फ्लू गैस। अभी जस्ट अथी में देखे थे कि इन्वायरमेंट से जो एयर आता है वह एयर फ्री हीटर के माध्यम से हीटेड हो जाता है। एयर फ्री हीटर में किसके थ्रू, फ्लू गैस जो आते रहता है इकोनोमाइजर से। अब हम लोग बात करते हैं ड्राफ्ट सिस्टम। तो इट इज यूज फॉर सर्कुलेटिंग ऑफ एयर। ड्राफ्ट सिस्टम को सर्कुलेटिंग ऑफ एयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट सिस्टम, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में क्या होता है, कलेक्ट करता है गैस फ्रॉम चिमनी टू सेंड इन्वायरमेंट। इंड्यूस्ड फैन के मतलब होता है जो बॉयलर से फ्लू गैस निकलता है उसको इन्वायरमेंट में भेजता है। ड्राफ्ट फैन सिस्टम को इन्वायरमेंट से एयर को कलेक्ट करता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं कंडेंसर। इन कंडेंसर स्टीम इज कमिंग फ्रॉम टरबाइन टू कन्वर्टेड इनटू फीड वाटर होता है। वी जस्ट बोले थे कि जो स्टीम टरबाइन को मूव करने के बाद क्या जाता है, वो कंडेंसर में जाता है जहाँ पे उसको फिर फीड वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके, कूलिंग टावर के सहायता से। इट कूल द वार्म वाटर कमिंग फ्रॉम कंडेंसर, देन इट कैन बी रीयूज। कूलिंग टावर क्या करता है, वो वार्म वाटर को कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं फ्यूल एंड आस सर्किट। द कोल इज ड्राइव फ्रॉम रेल, रोड, वाटर। मतलब वह जहाँ से कोल को खदान से हम लोग रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, वाटर
माध्यम से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर इसको कोल्ड स्टोर होता है स्टोरेज में, और सेंड टू द हैंडलिंग प्लांट में होता है, जहाँ पे वो पल्वराइज मतलब मिक्स एकदम छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है। फिर कोल को हम लोग बॉयलर में भेजते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कंबसन होता है। द आस सेंड टू द आस हैंडलिंग प्लांट, आफ्टर दैट स्टोर इन आस स्टोरेज। फिर क्या होता है, जब जल जाता है तो उसे फिर हम लोग स्टोर कर लेते हैं आस हैंडलिंग में। अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है, फ्यूल यूज इज चीपर, लेस स्पेस रिक्वायरमेंट इन कंपेरिजन टू हाइड्रो, लेस इनिशियल कॉस्ट, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, it can be located near to the load, able to respond rapidly to change in load। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लार्ज पॉल्यूशन होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, डिफिकल्ट इन कोल हैंडलिंग एंड आस हैंडलिंग में होता है, रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, और इफिशियंसी 75% होता है, फुल लोड पे उससे कम ही होता है। अब सिलेक्शन ऑफ साइट में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना है, इट शुड बी नियर टू द कोल माइंस, लैंड कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, नियर टू लोड सेंटर होना चाहिए, फैसिलिटी ऑफ डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब कि जो वेस्ट होता है उसके लिए नियरेस्ट में क्या होना चाहिए, फैसिलिटी भी होना, लोकेटेड अवे फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, और हम लोग लार्ज पॉपुलेशन एरिया से दूर होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके कंपोनेंट के बारे में अच्छा से एक एक कंपोनेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ में देखेंगे। थैंक यू।